क्यों आए यहाँ? क्या कर रहे हैं? ये हमारी मुसीबत है। बोलिए बोलिए। बुरा हाल है, बुरा हाल है। ये शर्म। पानी ला दीजिए। अब आप तब सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति हर एक महीने जा सकता है जोनल ऑफिसर के पास सिग्नेचर करवाने के लिए। ऐसा व्यक्ति हर एक महीने जा सकता है कि हर एक महीने जो है वहां पे स्टैंप लगानी है, उसके बाद इनके परिवार को राशन दिया जाएगा। आंखों में आंसू है काफी ज्यादा। सबसे पहले मैं सुसाइड करूंगा इधर। देखिए हालत, देखिए हालत। अगर ये ऑर्डर वो नहीं हुआ मैं इधर सुसाइड करूंगा। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4। खाना कैसे खाएंगे? यही डर सता रहा है। कोई इलाज के लिए आप लोगों को पैसा देती है सरकार? कोई नहीं। कोई कार्ड बनता है आयुष्मान? 108 रुपया महीने का? 108 रुपया। इनके परिवार में कितने लोग हैं? इनके 3 हैं और मतलब मिसेज है, मिसेज भी पेशेंट है। अच्छा, बच्चे भी अभी छोटे हैं। अब बताइए क्या बताएं, किनको बताएं, किसको, किसके सामने अपना दर्द बताएं? सुनने को कोई तैयार नहीं। ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जो 2 लाख 2.5 लाख सैलरी ले रहे हैं, उसको क्या इसके दर्द का पता चलेगा? ऑर्डर निकाल दिया बस, जो दूसरे का गला कटे, गर्दन कटे। जरूरत ही क्या है जब इतने सालों से चल रहा है? 33 साल से 34 साल से चल रहा है। मुझे बताओ क्या लुत्फ है ये? क्यों तंग कर रहे हो ऐसे? जो दबी हुई, जो परेशान कम्युनिटी है। 34 साल से ना हमने बचपन देखा, ना जवानी देखी, ना अब बुढ़ापे में घुस रहे हैं। खड़ा होते हैं तो चक्कर आते हैं। ये आपके सामने हाल है। आप देखो ना, इनकी हालत देखो ना। पेशेंट है, शर्म नहीं आती इनको? जख्म नहीं आ रहा है, ब्लड शुगर है इनको, लेकिन ये तुगलकी फरमान हमें रोज झेलनी पड़ती, रोज ही झेलने पड़ती। ह्यूमिलेशन करते हैं। कहाँ जा सकते? कितने बजे से बैठे हो आप यहाँ पे? परसों भी आया था ये, आज भी आया था। 11 बजे, पौने 11 आया है ये, पौने 11 आपसे पहले आया था ना ये, तो ये बैठा था बेचारा यहाँ पे। उसके बाद आप आए, आपने देखा अंदर भी इसकी बात को सुनने को नहीं तैयार नहीं। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो जाती है कि यहाँ बैठे होते हैं चमचे दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। जो जनमन बंदा है उसको बोलने नहीं देते, वो उनका चमचागिरी करनी होती है अफसरों की। रोना तो यही है। सोचिए इतनी आपने नहीं देखा होगा, मैं कितनी बार खड़ा होकर चीख रहा था, क्योंकि ऐसे बंदों को, जो जनमन बंदों को, उनको सुनने को तो कोई राजी नहीं, न अफसर और न जो अपने जो इनके चमचे बैठे रहते हैं। ये इस बात को मैं बार बार हमें रिपीटेडली बता रहा हूँ कि यार खुदारा भगवान के लिए तरस खाओ हम पे यार। अब तो 2 जनरेशन गई, अब हमारी बारी है, अब भी निकल जाएंगे ऐसे। लेकिन वही ना घर देखा ना गाड़ देखा, परेशान खाम खा के। और गलतियां किनकी? गलतियां गवर्नमेंट की। आज की डेट में भी लास्ट टाइम हमारे गाँव ये पीएम साहब आए, उनने कोई बात करा, जिक्र करी? ये बार बार 2 बार बोला था कि मुझे बड़ा रोना आ रहा है, लेकिन रोना कहाँ आ रहा है? ये देखो ना हालत, कहाँ रोना आ रहा है इनको? तरस भी नहीं खा रहे हैं ये लोग। 2 बार आए, जो श्रीनगर आया, जम्मू आया, एक बार भी जिक्र नहीं करा इनके साथ कितने जातियां हो रही है। हर रोज यहाँ पे हमने हाजिरी देनी होती है, सुबह उठे नहीं तो हाजिरी दो, कभी जून पे कभी कहीं पे। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को। फिर बोलते हैं कि हमने जो सबों का जीना ठीक कर दिया। ये कुछ चीजें तो करो ऐसे बंदों के साथ जो ऑलरेडी परेशान है। लंबे समय से पलायन का दर्द कश्मीरी पंडित समाज झेल रहा है, लेकिन जहां सरकार को इनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, तो वहीं हर दिन नए फरमान, हर दिन नई तरह से तंग करने की कोशिश, और हर दिन जो है कश्मीरी पंडित समाज रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस पहुंचता है एक नई गुहार लेकर। मेरे साथ कुछ ऐसे शख्स है जो इस समाज के नुमाइंदे और लगातार जो है आवाज उठाते रहे, लेकिन इस बार मसला खाने का है। इस बार जो मसला है, थाली में जो रोटी है वो गायब होने वाली है, और इस बार मसला जो है इस प्रकार है कि क्या इनके परिवार को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सुनील जी मेरे साथ है, क्या लगता है कि ये जो एक नया ऑर्डर आपके लिए फ्लैश किया गया कि हर महीने आपको पर्ची सिस्टम से ही खाना मिलेगा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए रोहानी जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ आए, और उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से ये हमारे जो आला अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, उन तक ये बात पहुँचे। सवाल खाने का नहीं है, सवाल है एक प्रेसिडेंस बनाने का, एक माइग्रेंट को
तंग करने का। क्योंकि हम आज जो यहाँ कमिश्नर साहब के पास एकत्रित थे वो सब रिलीफ होल्डर्स हैं और वो एक पढ़े लिखे रिलीफ होल्डर्स हैं। हमने बहुत बार इनको ये कहा कि भाई हमें काम दो, हम काम करना चाहते हैं। 2000 की बात है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। आज हम ओरेंज नहीं हो गए होते। 2000 की बात है जब हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने यहाँ के, उन्होंने कहा जी हम जो ये ओवरेज होने वाले हैं, जो पलायन के टाइम 20-22 साल के थे और यहाँ पे फिर ओवरेज होने वाले हैं, उनके लिए हम नौकरी दे देंगे और फॉर्म्स हमने सब सेक्रेटरीट में सबमिट कर रहे हैं। हम रात के 3-3 बजे तक शिव मंदिर के पास लाइन में रहते थे वो फॉर्म जमा करने के लिए, और विडंबना ये है कि वो फॉर्म आज तक गए कहाँ वो हमें पता नहीं लगा। वर्चुअली एक प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर लगाया गया है कि भाई आप रिलीफ होल्डर्स हो। अब रिलीफ होल्डर्स बने कैसे? हम तो ओवरेज हो गए ना। ओवरेज होते होते हम इसी पे डिपेंड रह गए। हम आज भी कहते हैं और बहुत यानी दुख जो आपकी की बात है, काबिलियत है वो फिजूल में चली गई। जो आपकी काबिलियत हमारी काबिलियत फजूल में तो चली ही गई। और जो अभी 30 मार्च को जब इस दफ्तर से एक ऑर्डर इशू किया जाता है कि आपको जी जो मंथली जो आपको राशन मिलता है वो आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, हम तो हैरानगी में पड़ गए। क्यों? एक एक स्लिप को हर महीने आपको साइन करने जाना पड़ेगा, स्टैंप लगाने जाना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे परसों हम कमिश्नर साहब के पास थे, एक लेडी आई थी एक नाम चेंज करवाने के लिए, उसको 4 महीने लगे। तो आप खुद अंदाजा लगाइए एक स्लिप को साइन करने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद राशन डीलर के पास जाओ, उसके बाद वहां वो साहब कह रहे हैं जी वहां पे बंदा बिठा देंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक सवाल रहेगा कि लगातार हर एक महीने के बाद एक नया फरमान आता है। हम देखते हैं कि काफी बड़ी संख्या में एक तो नौकरी नहीं है आप लोगों के पास, अब रिलीफ पे पूरा डिपेंड होता है, और इस तरह से जब माहौल बनाया जाता है आप समय दर समय रिलीफ कमिश्नर का ही दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन आगे से जवाब के संतुष्ट मिलते हैं? नहीं मिलते। रोना तो यही है। हर कहते हैं ना कि रात को हम सोते ना तो रात को ये सोच के सोते हैं कि पता नहीं कौन सा नया ऑर्डर होगा कल, और दूसरे दिन हम मॉर्निंग में यहाँ होते हैं। अच्छा, दिक्कत यहाँ कि कोई सोल्यूशन हो नहीं, सिर्फ ये है कि एक्सपेरिमेंट बेस पे हमें आजमाया जाता है कि अब इन पे क्या करना। मुझे बताइए, एक लॉजिक बता रहे हैं आप, हमारे साहब बता रहे हैं कि लॉजिक भाई जी इसमें बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब मुझे बताइए, ये हमारा काम है रोकना क्या? डिपार्टमेंट से पर्चियां जाती हैं, राशन स्लिपें जाती हैं, एक कंज्यूमर लेता है, उसको देता है राशन डिपो वाले को, उसके बाद क्या होता है हमें क्या पता? हमारा तो यही है ना, हमें अपने राशन कार्ड में मतलब बाकी क्या करे? अगर कहीं चोरी होती है, अगर इतना ही है ना इनको, तो जाके इन्वेस्टिगेट करे। जब से माइग्रेशन हुई है इन्वेस्टिगेट करे, जितने भी ऑफिसर्स आए हैं, जितने भी कर्मचारी रह चुके हैं, उनका देखो छानबीन करो, तो वहां देखो आपको कितना रुपया मिलेगा जो उनकी प्रॉपर्टी है बनी हुई है, और उतनी आमदनी नहीं हुआ करती थी, इनकम नहीं हुआ करती थी। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये हमारा है कि हर जब भी कोई ऑफिसर आता है हमारे लिए नए ऑर्डिनेंस निकालता है, हमारे लिए नए रूल निकालता है। भाई अब ये इससे पहले भी एक बार हुआ था, उसने राशन का कूपन जो क्या बोलते हैं डिपो कहीं और दिया था, रेजिडेंस कहीं और थी, उसके लिए भी हमें बाहर आके चीखना चिल्लाना पड़ा। अब क्या? लेकिन जब भी कोई नीति बनती है, कोई योजना बनती है, स्कीम बनती है, आप लोगों से बातचीत नहीं की जाती है। मैं वही बता रहा हूं, बदकिस्मती ये है कि अगर आप देखेंगे ना, इनसे इस डिपार्टमेंट से पूछे कि इसका कोई रूल बुक है, नहीं है, रूल बुक ही नहीं है इसमें। ऑफिसर आता है, वो किसी का बाइफिकेशन करता है, किसी का नहीं जी आपका बाइफिकेशन नहीं होगा, नहीं जी आपके 4-5 बंदे होने चाहिए तभी आपका बाइफिकेशन होगा। रूल बुक है ही नहीं, कहीं पर रूल बुक तो हो। देखे ना, अगर कल की डेट में मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर मुझे लग रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन वो ऑफिसर कहता नहीं आपके साथ इंसाफ हो रहा है, आप गलत हो। उनसे बताया जाता है कि रूल बुक दिखा, रूल बुक है नहीं। अब अभी आया इन्होंने, अब जी अब राशन कूपन मिलेंगे पर मंथ मिलेंगे। अब मुझे बताइए, मैं आपको पता है मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, शुगर पेशेंट भी हूँ, ब्लड प्रेशर पेशेंट भी हूँ, अच्छा आंखें भी कमजोर हो रखी हैं। अब मुझे बताएं हर महीने में जाऊंगा, ये हमारे सामने, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये देखिए इनकी हालत क्या है। आप दिखाइए, काफी ज्यादा दिक्कत है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसका हाल क्या है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है।
कर सकता है। अच्छा, इसी पे डिपेंड करता है, बिलीफ पे। आप क्यों आए यहाँ? क्या कर रहे हैं, ये हमारी मुसीबत है। बोलिए बोलिए। बुरा हाल है, बुरा हाल है। ये उनको शर्म नहीं आती डिपार्टमेंट ये वालों को। सुबह 11 बजे से, मैं भी 11 बजे से आई, सुबह 11 बजे से इसी तरह से रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा ये परेशान है। कितने समय से दिक्कत आ रही है? देखिए, काफी ज्यादा परेशानी आ रही है और यही सवाल है रिलीफ कमिश्नर से कि जो व्यक्ति परेशान है, पानी ला दीजिए, आप उनको पानी ला दीजिए। अब आप तब सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति हर एक महीने जा सकता है जोनल ऑफिसर के पास सिग्नेचर करवाने के लिए। ऐसा व्यक्ति हर एक महीने जा सकता है कि हर एक महीने जो है वहां पे स्टैंप लगानी है, उसके बाद इनके परिवार को राशन दिया जाएगा। आंखों में आंसू है काफी ज्यादा, अगर हम कहें आंसू निकल रहे हैं इनके। कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होगा तभी इसी तरह से किसी अधिकारी के समक्ष आता है कि वो उसकी गुहार सुनेगा, लेकिन परेशानी के जो भी सबब होते हैं वो जब वो डबल हो जाते हैं तो इसी तरह के। इनके परिवार में कितने लोग हैं? इनके 3 हैं और मतलब मिसेज है, मिसेज भी पेशेंट है। अच्छा, बच्चे भी अभी छोटे हैं। अब बताइए क्या बताएं, किनको बताएं, किसको, किसके सामने अपना दर्द बताएं? सुनने को कोई तैयार नहीं। ऐसे बैठे हुए हैं जो 2-2 लाख 2.5 लाख सैलरी ले रहे हैं, उसको क्या इसके दर्द का पता चलेगा? ऑर्डर निकाल दिया बस, जो दूसरे का गला कटे, गर्दन कटे। जरूरत ही क्या है जब इतने सालों से चल रहा है? 34 साल से चल रहा है। मुझे बताओ क्या लुत्फ है ये? क्यों तंग कर रहे हो ऐसे जो दबी हुई, जो परेशान कम्युनिटी है? 34 साल से ना हमने बचपन देखा, ना जवानी देखी, ना अब बुढ़ापे में घुस रहे हैं। खड़ा होते हैं तो चक्कर आते हैं। ये आपके सामने हाल है। आप देखो ना, इनकी हालत देखो ना, पेशेंट है, शर्म नहीं आती इनको? ये जख्म नहीं आ रहा है, ब्लड शुगर है इनको, लेकिन ये तुगलकी फरमान हमें रोज झेलने पड़ते, रोज ही झेलने पड़ते। ह्यूमिलेशन करते हैं। कहाँ जा कितने सकते? बजे से बैठे हो आप यहाँ पे? परसों भी आया था ये, आज भी आया था। 11 बजे, पौने 11 आया है ये, पौने 11 आपसे पहले आया था ना ये, तो ये बैठा था बेचारा यहाँ पे। उसके बाद आप आए, आपने देखा अंदर भी इसकी बात को सुनने को नहीं तैयार नहीं। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो जाती है कि यहाँ बैठे होते हैं चमचे दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। जो जनमन बंदा है उसको बोलने नहीं देते, वो उनका चमचागिरी करनी होती है अफसरों की। रोना तो यही है। सोचिए इतनी, आपने नहीं देखा होगा, मैं कितनी बार खड़ा होकर चीख रहा था, क्योंकि ऐसे बंदों को, जो जनमन बंदों को, उनको सुनने को तो कोई राजी नहीं, ना अफसर और ना जो अपने जो इनके चमचे बैठे रहते हैं। ये इस बात को मैं बार हमें रिपीटेडली बता रहा हूँ कि यार खुदारा भगवान के लिए तरस खाओ हम पे यार। अब तो 2 जनरेशन गई, अब हमारी बारी है, अब भी निकल जाएंगे ऐसे। लेकिन वही, ना घर देखा ना घाट देखा, परेशान खाम खा के। और गलतियां किनकी? गलतियां गवर्नमेंट की। आज की डेट में भी लास्ट टाइम हमारे ये पीएम साहब आए, उनने कोई बात करा, जिक्र करी? ये बार 2 बार बोला था कि मुझे बड़ा रोना आ रहा है, लेकिन रोना कहाँ आ रहा है? ये देखो ना हालत, कहाँ रोना आ रहा है इनको? तरस भी नहीं खा रहे हैं ये लोग। 2 बार आए, जो श्रीनगर आया, जम्मू आया, एक बार भी जिक्र नहीं करा इनके साथ कितने जातियां हो रही है। हर रोज यहाँ पे हमने हाजिरी देनी होती है, सुबह उठे नहीं तो हाजिरी दो, कभी जून पे कभी कहीं पे। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को। फिर बोलते हैं कि हमने जो सबों का जीना ठीक कर दिया। ये कुछ चीजें तो करो ऐसे बंदों के साथ जो ऑलरेडी परेशान है, उनको कम से कम बोलना चाहते हो? रात की सांस तो लेने दो, मरते कम से कम रात की सांस तो ले। ये हालत है हमारी। समझ नहीं आता कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्यों ये ऐसे बनाती है, ड्रामा बन करती है। अच्छा, जब आप अपने किसी साथी का ऐसा हाल देखते हैं, आपने 90 के दशक में पलायन का दर देखा, अब आप खाने के लिए भी दरबदर हो रहे हैं, यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, कितना बुरा लगता है। कसूर क्या है कश्मीरी पंडित? कसूर हमारा ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है हमने। हम वायलेंस नहीं जानते, कसूर तो हमारा यही है, और कोई कसूर नहीं है। आपको रिहेबिलिटेट एक ही बात वो भी नहीं कर रहे हैं। ना रिहेबिलिटेट होना है, ना ये रेशन है, रेशन।
डेली नीड है। इसके लिए अब हमें 4-4 चक्कर लगाने, महीने के 6-6 चक्कर लगाने। लेकिन ये कैसे खाना खाएंगे, इनका परिवार कैसे खाना खाएगा? कैसे खा सकते हैं? वही तो हम बोल रहे हैं, दुखड़ा तो यही है, रोना तो यही है, यही बात तो हम कर रहे हैं। ये टोकन देते थे हमको 12 महीने का एक ही बार, उसमें हम हर एक महीने का उठा के राशन लाते थे उस स्लिप से। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है इनको, कौन से लूप होल क्या है, ये बोल रहे लूप होल, तो उसमें कैसे कम हो जाएगा लूप होल? राशन डीलर जो देता है उसी महीने का देता है, उसी स्लिप का देता है राशन, उसी मंथ का राशन देता है। तो कैसे इनको क्या प्रॉब्लम है? तो वही हम बोल रहे हैं, हमको आज तक समझ नहीं आया 45-50 डिग्री में कैसे जाएंगे। और जिस काउंटर पर वहां पर 500-600 चिंदियां हैं, तो उनको वहां पर 4 दिन 5 दिन लगेंगे। पहले इलेक्शन के फॉर्म्स के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ रहा है, अब राशन के लिए भी लगना। वो तो अब देखिए, वोट डालेंगे वो भी सही ढंग से डालने नहीं देते हैं, जबकि हमारे पास सब चीज है, हमारे पास एपी कार्ड है, सब चीज है। फॉर्म भरो, उसमें क्या मतलब है? कैसे जाएंगे? एक बुजुर्ग कैसे जाएगा गजरा अफसर के पास, क्या करेगा वो? यहाँ पर डिजिटल इंडिया नहीं चल रहा है क्या? यहाँ पर कहाँ चल रहा है? यही तो हम रोना है, यही तो हम बोल रहे थे साहब से, ये प्रोसेस यूज करो, ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये संख्या जो है हर दिन बढ़ती है और सबका अपना अपना एक मसला है, लेकिन सब मसले एकदम यही कहते हैं कि कश्मीरी पंडित समाज को आगे जो सुविधाएं प्रदान करनी है उसके लिए ये कार्यालय खोला गया, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस। यानी कि यहाँ पर तमाम कश्मीरी पंडित समाज से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी व्यथा सुनाएंगे और अपना दुख दर्द उस एक सरकारी अधिकारी को सुनाएंगे जिसको नियुक्त किया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल जवाब जो है ऐसे है कि टाल मटोल उसमें देखा जा रहा है और जवाब जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रहे हैं। और एक ही सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी कि वाकई जो कश्मीरी पंडित है उसका कसूर क्या है? जी, आज आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं साहब, अगर ये ऑर्डर रिवोक नहीं होगा, ये जो इसमें लिखा है, तो हम सड़कों पर आऊंगा। सबसे पहले मैं सुसाइड करूंगा इधर। बोलिए, देखिए बोलिए। हालत, बोलिए, बोलिए। देखिए हालत। अगर ये ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ, मैं इधर सुसाइड करूंगा। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4। खाना कैसे खाएंगे, यही डर सता रहा है। कोई इलाज के लिए आप लोगों को पैसा देती है सरकार? कोई नहीं। कोई कार्ड बनता है आयुष्मान 108 रुपया महीने का? 108 रुपया कोई आयुष्मान कार्ड बनता है आपका? नहीं। क्यों नहीं बनता है? कहाँ बनता है? हमको पूछते तक नहीं है ये। उसमें पता क्या होता है, उसमें फंड्स हो या ना हो, भाई फंड्स नहीं है। हाँ, जो अपने बंदे होते हैं उनको तो मिल जाता है इनके। मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ से जातियां हो रही है, कोई हमारी सोल्यूशन कोई नहीं है, सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का। ये ऐसा और हम पे दोष दे रहे हैं कि आप लोग करप्ट हो, जबकि अगर इस पे एसीबी लगा दी जाए ना, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, लगाए हैं एसीबी। कंज्यूमर ने गलत करा होगा तो कंज्यूमर को पकड़े, अगर ऑफिसरों ने गलत करा है तो उनको पकड़े। राशन 9 किलो राशन के पीछे हम बेईमान हो जाएंगे क्या? 2 मिनट के लिए मैं बताता हूँ, बाई चांस मेरा भाई है, वो यहाँ नहीं रह रहा, वो दिल्ली रह रहा है, जम्मू फरीदाबाद रह रहा है, कहीं रह रहा है। अगर वो उसका राशन मैं लेता हूँ, अगर मैंने यूज करा, इसको यूटिलाइज करा, तो इनको क्यों परेशानी है? ये भी तो 2.5-3 लाख तनख्वाह लेते हैं और हमारे सर पे बैठे हुए हैं। देखिए, काफी ज्यादा गुस्सा है और ये गुस्से का निवारण जो है सरकारी अधिकारियों के पास है, केंद्र सरकार के पास है। चुनावों का भी समय है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं का निवारण निकालना होगा। ये समाज का वो तबका है जो प्रताड़ित हुआ है और आज भी इन पर राजनीति बहुत खूब होती है। हर एक राजनीतिक पार्टी इनके नाम पर वोट खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है इस एक दफ्तर में आपको नजर नहीं आएगा जो इनकी आवाज बनते हुए नजर आएगा। आप ये हमारे से बड़े देखते हुए जम्मू से।